जैसे आप देख रहे हैं आजकल तो इसको एलोवेरा के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं। और ये लिलिएसी फैमिली का एक प्लांट है और ये कहीं पे भी आसानी से हो जाता है। इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वास्तव में है ये बहुत साल पुराना। इसका जो पुराना संस्कृत में और हिंदी में नाम है ग्वारपाठा, घृत कुमारी और कुमारी। और कुमारी का मतलब होता है पर्टिकुलर लेडीज़ के लिए ही, विशेषकर ये महिलाओं के लिए है, इसलिए इसका नाम घृत कुमारी है। और घृत मीन्स गूदा, गूदा और पल्प जो घी जैसा चिकना इसके अंदर से निकलता है। आप देख रहे हैं यहाँ से एक ये सिक्रीशन हो रहा है, एलोइन, ये इसका रस है। और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी जैसे स्किन में लगाने के लिए, और सौंदर्य प्रसाधन में इसका प्रयोग होता है, और खाने में। तो यहाँ पर ये दिखाने का मतलब ये है कि आजकल ये प्लांट जो कभी इग्नोर था या लोग पहचानते नहीं थे, इसको यूज़ नहीं करते थे, आज की डेट में इसको कायाकल्प के नाम से जानते हैं। कायाकल्प इसलिए क्योंकि कॉस्मेटिक्स में और सौंदर्य प्रसाधन में, और जितने आपके क्रीम बनते हैं, लोशन बनते हैं, ऑइंटमेंट बनते हैं, और त्वचा रोगों के लिए जो दवाइयाँ बनती हैं, और विशेषकर महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड, जिसको हम माहवारी भी कहते हैं, कि उससे संबंधित जितनी परेशानियाँ हैं उसमें यही डलता है। जैसे आपने सुना होगा कुमारी आसव, इसका नाम कुमारी है इसलिए वो उसका आसव है और इसी का बनता है। और ये क्रीम में और टूथपेस्ट में, ऑइंटमेंट में। लेकिन हम लोग क्या बताते हैं इसको कि अगर जो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा हायर नहीं कर सकते हैं, ख़रीद नहीं सकते हैं, बाज़ारों तक जिनकी पहुंच नहीं है, और जिनके आसपास ये आसानी से लगा रहता है, तो ये हमारे ट्रेडिशन में था कि इसका प्रयोग करें रक्त शोधक के रूप। इसको अगर हम खाते हैं तो हमारा डाइजेशन सही रहता है, और जो स्किन में फेयरनेस है वो प्रॉपर रहती है। उसी के बेस पे आज की डेट में क्रीम में लगाते हैं, क्योंकि फेयरनेस, गोरापन चाहिए, स्मार्टनेस चाहिए, चिकनापन चाहिए, नेचुरल शाइनिंग चाहिए। जैसे बालों के लिए, बालों में जो लोग शैम्पू करते हैं, कंडीशनर लगाते हैं, अगर इसको यहाँ से तोड़ के और इसके कांटे छील लिए जाए और अंदर जो पल्प निकलता है गूदा इसका, आप बालों पे लगाइए और हाफ एन आवर, कम से 15 से 20 मिनट के बाद आप शैम्पू कर लो, बाल एकदम शाइनिंग हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं। किसी कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह ये स्किन के लिए बहुत यूज़फुल है। चेहरे में जो डार्क सर्कल होते हैं, दाने होने लगते हैं, झाइयाँ बढ़ जाती हैं, और सबसे ज़्यादा तो आजकल जो सनस्क्रीन चलती है, लड़कियां लगाती हैं धूप में निकलने से पहले, सन ब्लॉक क्रीम के नाम से आता है। तो ये अगर इसका नेचुरल पल्प लगा के निकला जाए तो ये जो हमारे हेयर स्किन में जो पोर होते हैं उसको ब्लॉक करता है और त्वचा को डार्क होने से बचाता है। और ना कोई इसमें चिपचिपापन होता है, ना ही थिकनेस होती है, और ना ये पता चलता है, ट्रांसपेरेंट होता है। आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। लेडीज़ तो खैर करती ही हैं, जेंट्स भी इसका यूज़ कर सकते हैं आसानी से। जैसे शेविंग करने के लिए आप शेविंग क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, अगर इसका पल्प लगा लिया जाए थोड़ी देर बाद और फिर उसके बाद शेव करें, या और आफ्टर शेव के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। शेविंग करने के बाद इसको लगा लिया तो आपको किसी भी जेल की और अलग से लोशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे क्या होता है कि स्किन में स्कार नहीं बनता है। इन केस की अगर ब्लेड लग जाती है या कुछ होता है, तो अगर इसको आपने लगा लिया है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे आर्थराइटिस, बाकी तो इसका फिर प्रयोग बहुत सारा है। हम लोग इसका डिजीज़ वाइज यूज़ करते हैं, सिस्टम वाइज यूज़ करते हैं। किसी का डाइजेशन ख़राब है, जैसे मूंछ आ गई, चोट लग गई, किसी को मूंछ आ गया या स्वेलिंग है, तो इसको कट किया, इसका गूदा थोड़ा सा गर्म किया और उसमें थोड़ी सी हल्दी का छिड़काव किया और उस पर बांध दिया, तो जो मूंछ है, स्प्रेन है, स्ट्रेन है, आसानी से ठीक हो जाता है। बुखार आ रही है लगातार, इसका प्रयोग करें, ठीक होगा। लेकिन बीमारियों के साथ साथ आयुर्वेद में एक अनुपान चीज़ होती है कि किसके साथ किसको लेना, उसको फिर हम चेंज करते रहते हैं। और जो इसका हमारे घरों में सब्जी के रूप में प्रयोग होता था, अचार इसका रखा जाता था, और इसका एक बनता है जेल, जिसको मुसव्वर, वो काफ़ी महंगा होता है। उसको तो अगर आप नेचुरल रखना चाहें तो कांच का जार लेना पड़ता है। कांच का जार लिया, इसका पल्प निकाला, उसकी लेयर डाली, 1 बाई 1 लेयर डालते हैं और उसको धूप में सुखा देते हैं। फिर वो जो मुसव्वर तैयार होता है वो इसकी अपेक्षा बहुत ही कॉस्टली होता है और उसमें मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है
कि एलोवेरा को, घृत कुमारी को, इस ग्वारपाठे को आप किसी भी रूप में कैसे भी अगर प्रयोग कर लेते हैं तो ये कभी भी नुकसान नहीं देगा। जैसे जलन है, जल गया, पानी, गर्म पानी गिर गया, आग से जल गए, कहीं से भी, तुरंत जलन को ये ठीक करता है, त्वचा में दाग नहीं पड़ने देता, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और प्योरिफिकेशन है, आजकल ये एक फैशन बन गया है, एलोवेरा जूस और एलोवेरा जेल, क्योंकि ये कायाकल्प करता है, तो अंदर से जो हमारे टिश्यूज़ हैं, ब्लड को प्योरीफाई करता है, शुद्ध करता है, तो हमारी त्वचा में ऑलरेडी शाइनिंग आती है, और अंदर के जो टॉक्सिन है वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो सारे टॉक्सिन को एलिमिनेट करता है। इसका लगाना बहुत आसान है, आप कहीं पे भी गमले पे लगा दीजिए, और इसकी विशेषता ये है कि आप एक पौधा लगाएंगे तो थोड़े दिनों में छोटी छोटी इसकी ब्रांचेस निकलेंगी और 1 से 1000 पौधे अपने आप तैयार हो जाते हैं। इसको बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है, और अकेले ही ये बहुत सारी बीमारियों की एक औषधि चिकित्सा कह लें, इसीलिए इसको कायाकल्प कहा जाता है।